हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री ठीक है का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अभी 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो इसी में आपका आज केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, किसका? केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन मिला लीजिएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर अभी देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर कि रहे दिए गए अकार्बनिक लवण M1 में एक धनायक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षा के आधार पर करें। अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, देखिए सेम है। ठीक है, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर धनायन है और यहाँ पर ऋणायन है। ठीक है, तो देखिए बनाना तो ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, लेकिन आपका मन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक इसका भी आंसर तैयार किया हूँ और इसका भी आंसर तैयार किया हूँ। आप लोगों को जो मन करे वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, इसका ही आंसर आप सभी लिख दीजिएगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, आंसर लिखना शुरू कीजिए। हम वेट करते हैं, उतना बोलेंगे नहीं, आप लोगों को बस लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद। ठीक है, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं इसके आगे। तो अब यहाँ से लेकर के ये पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट। चलिए पहले ये 2 पॉइंट लिखिए यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके आगे लिखिएगा। हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे। फिर उसके बाद ये पॉइंट लिखिए और ये दोनों पॉइंट लिखिए। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ना। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से लेकर ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट धनायत रेडिकल्स की पहचान, यानी कि ये लिखिए और ये लिखिए। ठीक है, चलिए लिख लिए, अब उसके आगे लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अभी ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 30 में 30 ज़रूर आएगा, यानी कि तीनों क्वेश्चन बनाइएगा तब। और उसके बाद तो क्रियाकलाप फिर ये मौखिक होता है, तो ये सब में कुछ नहीं, यही सिर्फ जमा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लिख लिए, देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर ऋणात्मक मूलक की पहचान भी बना आंसर तैयार किया है, लेकिन कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसका ही आंसर आप लोग लिखेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिए गए कार्बनिक यौगिक ये वन में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। अब देखिए, अथवा में एक और दे दिया है, बेंजील्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल तैयार करें। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है, ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, लेकिन जो हल्का होगा और जो कम समय में बन जाएगा उसको बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे बेंजील्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए, इसका आंसर लिखिए। तो यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। पहले ये लिख लीजिए, किया जा सकता है, निम्नलिखित विधि से तैयार किया जा सकता है। ठीक है,
पहले ये लिखिए, चलिए पहले लिखिए लीजिए, ठीक है। हाँ, लिखते रहिए। चलिए अब उसके बाद ये लिखिए, यहाँ से लेकर के पहले यहाँ तक लिखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद वहाँ तक लिख लेने के बाद ये लिखिए, ये समीकरण बना दीजिए जहाँ बी जेड क्या है, व्यंजन रिंग। ये जो बी जेड है, ये बी जेड ये क्या है, व्यंजन रिंग है, ठीक है। तो जल्दी से बड़ी ये बना दीजिए। चलिए हो गया। अब इसका एक चित्र फिगर बना दीजिए, ठीक है, सब कुछ जिसमें डिटेल्स से लिखा हुआ है दिखाते हैं। तो आप लोग उसके वो लिखने के बाद ये बना दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे करके जैसे है वैसे बना दीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लीजिए। चलिए हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है, अब 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MnO4 घोल की शक्ति M/10 ऑक्जेलिक अम्ल से अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात करें। ये बनाइए या फिर ये बना दीजिए, दोनों में से इसमें भी कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तो हम किसको बनाएंगे, इसका, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ से आप प्रक्रिया लिखिए, फिर एरो दीजिए और ऐसे करके लिखना, या फिर नीचे से लिखिए, ठीक है। ये लिखिए और ये भी लाइन पूरा लिख लीजिए यहाँ तक। इतना लिख लिए। अब आगे, अब ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट लिखिए, ठीक है। पहले ये दोनों पॉइंट यहाँ तक लिखिए, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिए। अब उसके आगे ये पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिखिए। चलिए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, चलिए अब दिखाई देगा, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक और ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब ये लिख लिए होंगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं आप लोग ना। चलिए वहाँ तक लिख लेने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पहले लिखिए, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर उसके आगे लिखाएंगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट लिख लिया, ये 2 पॉइंट। अब उसके आगे वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट लिखिए, ठीक है। चलिए ये दोनों पॉइंट जल्दी जल्दी लिख लीजिए पहले। चलिए उसके आगे आओ, ये पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया वो ये पॉइंट। अब उसके आगे, अब यहाँ से दिए गए के MnO4 की क्षमता का निर्धारण लिख के ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट लिखिएगा।
चलिए यहाँ तक लिख लिया, ये वाला लिख के ये 2 पॉइंट, ठीक है, निर्धारण देके ऐसे करके दीजिएगा, फिर ये पॉइंट ये पॉइंट। चलिए फिर ये पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट, पहले ये दोनों पॉइंट लिखिए, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट लिख लिए। चलिए उसके बाद ये पॉइंट लिखना शुरू कीजिए, ये पॉइंट यहाँ तक, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लिखिए यहाँ तक। पॉइंट लिख लिए। चलिए उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, बस लास्ट इतना ही लिखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना लिख लीजिएगा तो आपको फॉल में फुल मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।